Good morning, students. I am Meenu Mathur from DAV Public School, सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 इसका पार्ट 1। चैप्टर का नाम है ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। इसका मतलब क्या है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए। एक बार यदि हम कुछ प्रॉमिस कर देते हैं, एक बार प्रॉमिस मीन्स वादा, यदि हम कुछ कह देते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, पूरा भी करना चाहिए। हमेशा अपना वचन जो होता है, जो वादा कर देते हैं, जो प्रॉमिस कर देते हैं, उसे पूरा करना चाहिए। इसके पहले देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में नंबर 1 है ALWAYS। ALWAYS ऑलवेज मीन्स हमेशा। नंबर 2 है BRAVE ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। नंबर 3 WARRIORS वॉरियर्स मीन्स होता है योद्धा। WAR वॉर मीन्स होता है युद्ध, लड़ाई, और इसको लड़ने वाले जो होते हैं ये योद्धा कहलाते हैं। नंबर 4 INSTANCES। INSTANCES इंस्टेंसेस मीन्स होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। नंबर 4 है DISTRESS डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स होता है परेशानी, ट्रबल। नंबर 6 PREFERRED प्रेफर करना, इसका मतलब है प्राथमिकता देना। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। सो लुक केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। इसका आपको बता दिया था ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा वादा होता है, जो हम एक बार कह देते हैं, उसको पूरा करना चाहिए। यू मस्ट हैव हियर्ड द स्टोरीज ऑफ ब्रेव किंग्स एंड वॉरियर्स। यू मस्ट हैव हियर्ड द स्टोरीज ऑफ ब्रेव किंग्स एंड वॉरियर्स। स्टूडेंट्स, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आपने सुना होगा। हियर में सुनना, हियर में सुनना। हियर इसका मतलब है कि आपने सुना होगा। क्या चीज़ सुनी होगी? द स्टोरीज ऑफ ब्रेव किंग्स बहादुर राजाओं और योद्धाओं की कहानियाँ सुनी होंगी। हु प्रेफर्ड, हु जब बीच में आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है जो या जिन्होंने। वैसे तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ होता है तो इसका मतलब कौन होता है, बट जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाता है वो, तो इसका मतलब होता है जो या जिन्होंने। हु प्रेफर्ड डेथ, जिन्होंने क्या किया, डेथ मतलब कि मृत्यु को प्राथमिकता दी, मृत्यु को चूज किया, मृत्यु को चुना। टू गोइंग बैक फ्रॉम देयर बर्थ, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी डेथ को चुन लिया, चाहे मर जाए, लेकिन जो अपना वचन दे दिया उससे वो पीछे नहीं हटे। टू गोइंग बैक फ्रॉम देयर वर्ड, जो अपना वचन दे दिया उससे पीछे हटने के बजाय उन्होंने किसको चूज किया, उन्होंने डेथ को चूज किया, कि चाहे मर जाए लेकिन अपना वचन जो है उसको पूरा करेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड दे वुड ऑलवेज कीप देयर प्रॉमिस। नो मैटर मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट हैपेंड दे वुड ऑलवेज कीप देयर प्रॉमिस, कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा किया। जो उन्होंने एक बार वादा किया उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। इन द महाभारत एंड रामायण, इन द महाभारत एंड रामायण टू, देयर आर many instances of noblemen who promised to do a certain thing and then did their utmost to keep their word. In the महाभारत and रामायण too, महाभारत और रामायण में भी there are many instances, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, of noblemen, ऐसे अच्छे अच्छे इंसानों के, who promised to do a certain thing, जिन्होंने क्या किया, कुछ करने के लिए उन्होंने क्या किया, did their utmost to keep their word, उन्होंने अपना वचन जो था उसको पूरा करने के लिए, utmost मतलब
उसको पूरा करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए जो भी कर सकते थे उसको करने की पूरी कोशिश की। रामायण और महाभारत, इनमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपना वचन निभाने की पूरी कोशिश की। चाहे डेथ हो जाए लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पूरा करने की कोशिश की। अ पर्सन हु कीप्स हिज वर्ड, एक इंसान, अ पर्सन एक इंसान, हु, फिर आप यहाँ पर वापस आ गया हु बीच में, तो इसका मतलब है जो। हु कीप्स हिज वर्ड कैन बी डिपेंडेड अपॉन, एक इंसान जो क्या करता है, अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। कैन बी डिपेंडेड अपॉन, तो उस पर हम डिपेंड रह सकते हैं, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर निर्भर हम रह सकते हैं। लेकिन जो अपना वादा पूरा नहीं करता उस पर कोई भी डिपेंड रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि ये कह देगा और उसको पूरा तो करेगा ही नहीं, उसका विश्वास कोई भी नहीं करना चाहता। ही इज़ ऑनर्ड एंड रेस्पेक्टेड, जो इंसान अपने प्रॉमिस को हमेशा पूरा करता है उसका हमेशा क्या होता है, सम्मान होता है। ही इज़ ऑनर्ड एंड रेस्पेक्टेड, इसका मतलब है कि उसका हमेशा रेस्पेक्ट किया जाता है। If we keep our word, we avoid confusion and things run smoothly. इसमें बताया कि यदि हम अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, यदि हम अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं, जो हमने कहा वो पूरा करते हैं, तब क्या होता है, हम कन्फ्यूज़न को अवॉइड करते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होता है। एंड थिंग्स रन स्मूथली, और जो भी हम काम करते हैं वो स्मूथली, आसानी से चलता रहता है, आसानी से आगे बढ़ता रहता है। कब, यदि हम जो काम कहते हैं वो पूरा करते हैं तब। There are many occasions when things go wrong because someone has failed to keep his promise. There are many occasions, ऐसे बहुत से occasions मीन्स अवसर, ऐसे बहुत से अवसर आते हैं when things go wrong, जब कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो कुछ काम जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज समवन हैज़ फेल्ड टू कीप हिज प्रॉमिस, क्योंकि कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो क्या करता है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता, जो वो कहता है वो पूरा नहीं करता। बाय डूइंग सो अ पर्सन कॉजेज ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस। बाय डूइंग सो, ऐसा करके एक इंसान जो होता है, एक पर्सन कॉजेज ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, ट्रबल मीन्स भी परेशानी, डिस्ट्रेस मीन्स भी परेशानी होता है। ऐसा करके वो इंसान जो होता है वो क्या कर देता है, एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, मतलब वो दूसरे जो लोग होते हैं उनको परेशान कर देता है, जो दूसरे लोग अपना काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। यहाँ तक एक बार दोबारा देखते हैं। इफ़ वी कीप आवर वर्ड वी अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड थिंग्स रन स्मूथली, यदि हम अपने जो प्रॉमिस होता है उसको पूरा करते हैं तब क्या करते हैं, वी अवॉइड कन्फ्यूज़न, हम कन्फ्यूज़न को अवॉइड करते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहता फिर कुछ भी, एंड थिंग्स रन स्मूथली, और जो काम होता है वो स्मूथली, आसानी से आगे बढ़ता रहता है। देयर आर मैनी ओकेजन्स, ऐसे बहुत से अवसर होते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब कुछ काम गलत हो जाते हैं। बिकॉज, अब वो काम गलत क्यों हो जाते हैं? बिकॉज समवन हैज़ फेल्ड टू कीप हिज प्रॉमिस, क्योंकि कोई इंसान जो होता है वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता। बाय डूइंग सो ए पर्सन कॉजेज, और ऐसा करके इट मीन्स यदि वो पर्सन, कोई भी इंसान जो होता है वो प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो उसके कारण क्या होता है, एक बहुत बड़ी परेशानी जो होती है वो खड़ी हो जाती है, वो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। हैव यू एवर बीन पनिश्ड, इसमें पता है हैव यू एवर बीन पनिश्ड बिकॉज समवन लेट यू डाउन, क्या तुम्हें कभी कोई सज़ा मिली है क्या जिसके कारण तुम्हें नीचा देखना पड़ा हो, जिसके कारण तुम किसी के आगे झुके हो, ये बताया है। दिस हैपन्ड टू ए बॉय कॉल्ड टोनी, ऐसा एक लड़के के साथ हुआ। इसमें एग्जाम्पल देके आपको बताया है कि इसमें ऐसा एक
बच्चा था जिसका नाम था टोनी। टोनी एक बच्चा था जिसके साथ ऐसा हुआ था कि उसने क्या किया, किसी ने कोई अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जिसके कारण ये जो टोनी बच्चा था इसको अब परेशान होना पड़ा। ये बताया है टोनी हैड टू ड्रेस इन अ फ्रेश क्लीन यूनिफॉर्म फॉर द स्पोर्ट्स डे ऑफ हिज स्कूल। टोनी हैड टू ड्रेस, टोनी जो था हैड टू मीन्स उसको पहननी थी क्या चीज़, क्या पहननी थी, एक फ्रेश क्लीन यूनिफॉर्म पहनकर आनी थी। फॉर द क्यों पहन के आनी थी, क्योंकि स्पोर्ट्स डे था उसके स्कूल का, अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे के लिए उसको एक फ्रेश क्लीन यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा था कि अच्छे से ड्रेसअप होके आपको आना है। ही वॉज टू लीड द परेड, क्यों, क्योंकि उनके स्कूल में परेड ऑर्गेनाइज की गई थी। होल्डिंग द स्कूल बैनर, और उस परेड के लिए स्कूल का बैनर लेकर के वो खड़ा था, उसको खड़ा होना था। क्यों, क्योंकि वो क्या था, उस अपने परेड का लीडर था। इट वॉज ए ग्रेट ऑनर टू बी द परेड लीडर, और उसके लिए ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी परेड का लीडर बनने के लिए, और इसीलिए वो बैनर लेके खड़ा हुआ था अपने स्कूल का। आई होप ये चैप्टर जो आपको आज पढ़ा है ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप DLV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।